चली गई उस्तानी? हाँ चली गई। अफसोस करने आई थी कि हम दुआ के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ध्यान रखना मारो, वो सिर्फ अफसोस करने आई हो। ये ना हो कि कोई नई पट्टी पढ़ा के इस बुढ़िया को ना चली गई हो उस्तानी। इसीलिए तो परेशान हूँ। ये जो इसकी बेटी है, दुआ की दोस्त भी है ना, शॉपिंग पर गए थे तो मिल गई थी। दुआ ने इसे बताया शादी का, इसीलिए तो आई है ये टीचर फौरन भागी भागी अम्मा जी से मिलने। टेंशन हो रही है मुझे। जब तक इस दुआ का निकाह नहीं हो जाता ना, ये अम्मा जी की तलवार सर पर लटकी रहेगी। तो शुक्र करो अम्मा, दुआ हमारे साथ है, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। एक मशवरा दूं तुम्हें मारो, ऐसा कुछ करो इस बुढ़िया के साथ कि वो निकाह में शामिल ना हो। क्या करूं ऐसा? भेज दूं कहीं, पर कौन सा हमारे कहने से चली जाएगी वो? बात बताऊं, अम्मा जी ना हमारी तरफ से बड़ी चौकन्नी हो गई हैं। हमारी किसी बात में नहीं आएंगी वो कभी। अरे एक तो तुम हर बात पे घबरा जाती हो। अगर मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूं तो उसमें अमल करने का भी तरीका मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा कुछ करो उस बुढ़िया के खाने में डाल दो ताकि वो गहरी नींद सो जाए और निकाह भी हो जाए और वो निकाह में शामिल भी ना हो। तो सईद पूछेंगे नहीं कि अम्मा जी सोए क्यों जा रही हैं? अरे कह देना तबीयत ठीक नहीं है और सईद को पता है इसकी माँ बीमार है और वो इस निकाह से खुश नहीं है। बात खत्म हो गई बस। सोच लो अम्मा, आजकल वैसे भी सईद बड़े फिक्रमंद है अपनी माँ की तरफ से। सईद से तो मैं निपट लूंगी, तुम बस बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तुम यूं रखना, चलो नीचे बैठो, बात करनी है तुमसे। देखे सामान, मैं ये कह रही थी कि दुआ जो है वो अपने घर चली जाएगी, ठीक है? फिर हम नानी के साथ हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, तुम दोनों। हम फिर दुआ के घर जाएंगे और मजा किया करेंगे। आओ और चलो, तुमने लगाना है, पहले मैं दुआ के लगा लूं फिर तुम्हें लगाती हूँ। इसका दूसरा हाथ दे दो, दूसरा हाथ दे दो। शाजिया बेटा, मैं दुआ की दादी बोल रही हूँ। उस दिन तुम दुआ के बारे में सुनकर घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूँ लगा कि मेरे अलावा दुआ का और भी कोई ख्याल करता है। बस बेटा, तुमसे एक छोटी सी मदद मांगनी थी मैंने। इतने बड़े शहर में अगर कोई ऐसा ठिकाना, कोई ऐसी जगह तुम्हें मालूम हो जहाँ मैं दुआ को लेकर चली जाऊं, जहाँ मेरी बच्ची महफूज रह सके, तो मुझे उसका बता दो। हाँ, तो मुझे पता लिखवा दो, मैं मौका देखकर दुआ को लेकर चली जाऊंगी बेटा। अस्मा, किन सोचों में कहूँ? फरमान, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। अल्लाह करे सब खैर हो।
चलो ख्वाब ही था ना, हकीकत थोड़ी थी। रिलैक्स करो। लेकिन मैंने दुआ को बहुत तकलीफ में देखा। मुझे लगता है वहां बच्ची किसी मुश्किल में। नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो। देखो अल्लाह पाक उनके साथ है, वो जरूर उनकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। चाय पियो? नहीं, मैं आपके लिए बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगा, थैंक यू। तुम रिलैक्स करो। दुआ दुआ उठो बेटा। क्या हुआ था? उठो ना, बताती हूँ तुम्हें। चलो शाबाश, जल्दी से। हम कहीं जा रहे हैं। ये उठो जल्दी से। तो हुआ क्या है? कुछ देर बैठ के आराम कर लेते, फिर और आगे चलेंगे। जी। हाय मेरे मौला। भादो, वैसे हम जाएंगे कहाँ? शाजिया ने मुझे एक इदारे का बताया है, वहाँ हमें पनाह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन दादो, अब्बा तो हमसे बहुत नाराज होंगे। पहले कब खुश थे हमसे? दादो, मैंने अब्बा से वादा किया था कि मैं अब उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दुआ, इसके अलावा तुम्हें बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन दादो, अमजद चाचा ने तो कहा है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। उन्होंने तो मुझसे दोस्ती भी कर ली है। जब मछली को पकड़ना होता है, उसे चारा डाला जाता है, उसे दोस्ती की जाती है। अमजद भी यही कर रहा है। उसने बदला लेना है अपनी बेइज्जती का, और घर वाले तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। क्या हुआ दादो? दादो क्या हुआ? दादो, दादो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप यहीं पे रहिएगा। क्या लगती है ये आपकी? होती है मेरी। आप लोग यहीं से हैं? जी। अच्छा, आप यूं परेशान नहीं हो, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। अगर मेरी दुआ को कुछ हो गया ना,
तो मैं कभी माफ नहीं कर सकूंगी अपने आप को। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि बच्ची यूं गाड़ी के आगे आ जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही, ये तो हमारी किस्मत थी। आप अपने घर फोन करके इन्फॉर्म कर दें किसी को, मेरे नंबर से कॉल कर सकते हैं। हमारा कोई घर नहीं है। और इस बच्ची के माँ बाप? बस मैं ही हूँ। जी डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र है कोई चोट नहीं आई है, लेकिन बच्ची खौफ की वजह से बेहोश है। जैसे उसे होश आ जाएगा आप लोग घर लेके जा सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, आपकी पोती ठीक हो गई है। अच्छा, आप लोग मुझे बता दें कहाँ ड्रॉप होना है, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगी। मैं जरा देख रहा हूँ दुआ को। हेलो हानिया, यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कहाँ स्टक हो गई हूँ हॉस्पिटल में। एक बच्ची का गलती से एक्सीडेंट हो गया मुझसे। राशिद, इन्हें 7 क्वार्टर में छोड़ आए आप। क्या नाम बताया था आपने अपना? हाँ, साजदा। साजदा बीबी, आप लोग जाएं इनके साथ, आराम करें, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह बात करते हैं। आए बीबी जी। आओ दुआ। जी। पर्दे और दरवाजे खोल के चली जाती हैं। दुआ, एक कप चाय तो पिला दो मुझे। हैं? इस लड़की को मेरी आवाज सुनाई भी देगी ना तो सुनी अनसुनी कर देगी। दुआ, दुआ, कहाँ हो भाई? सईद मियां, सईद मियां, सईद मियां। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सईद मियां, सईद मियां, आ रहा हूँ। सईद मियां। सईद मियां, तुम्हारी माँ चली गई और साथ में दुआ को भी लेकर चली गई। क्या कह रही हो खाला? हाँ, बाहर का दरवाजा खुला है, मैंने पूरा घर देख लिया। अम्मा, अम्मा, चली गई ये दोनों। उठ। अम्मा, अम्मा, अम्मी, मैंने कहा था ना, ये अम्मा जी की खामोशी को बहुत बड़ा तूफान लाएगी। कुछ अंदाजा है किस वक्त से गायब है वो? अरे भैया, मुझे इसका क्या अंदाजा। मैं उठ के जब बावर्ची खाने में गई तो कोई भी नहीं था। बाहर जाके देखा तो दरवाजा पूरा चौपट खुला हुआ था। वो और दुआ घर पे ही नहीं थी। माँ, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मारो, कमरे से मेरा मोबाइल लाके दो। कॉल काट दी अम्मा ने। मैंने काटी। घर पे ही छोड़ कर गई अपना फोन। फोन दो मुझे। वैसे दुआ हमारे सामने कैसी मिसड़ी बन के रहती थी ना,
लेकिन अंदर ही अंदर दादी पोती पता नहीं क्या मंसूबे बना रहे थे भाई। और क्या अम्मी, मैं तो दुआ को मुतमईन देख के बेफिक्र हो गई थी कि अब अम्मा जी और कोई रुकावट नहीं डालेंगी। माँ ने आखिरी कॉल कल रात दुआ की मैडम को की थी। तो कल वो दुआ की एक मैडम आई भी तो थी घर पे, वो शाजिया। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? जरूर उसी ने अम्मा को कोई पट्टी पढ़ाई होगी। बात करता हूं अभी उससे। नंबर बन जा रहा है उसका। जरूर उसी को पता होगा अम्मा का। तो सईद, अगर आपको घर का पता है उनके तो मैं चलती हूँ आपके साथ। सईद अभी इतना बेबस नहीं हुआ है कि अपनी माँ और बेटी को तलाश करने के लिए तुम्हारी मदद लेगा। उसके घर में घुसकर अम्मा और दुआ को निकालूंगा। घर मालूम है उसका तुम्हें? हाँ, इतना मालूम है कि असमत के घर के कहीं आसपास ही रहती है। जाके देखता हूं अभी। शहजाद के एग्जाम्स के बाद इंशाल्लाह 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी। जी, और वो मुझे बता रहा था कि आपने उसे प्रॉमिस किया है कि छुट्टियों में उसे कहीं आउटिंग पे लेके जाएंगे। हाँ, कहा था मैंने उसको। मैं सोच रहा हूँ ऑफिस की भी छुट्टियाँ कर लूँ, फिर कहीं घूमने फिरने जाएंगे। तुम दोनों को घुमाऊंगा, फ्रेश हो जाओगे। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की। हाँ, डिमांड तो नहीं की, लेकिन तुम्हें भी तो ज़रूरत है फ्रेश होने की। और वैसे भी आजकल तुम रातों को तो बहुत डरने लगी हो ना। फरमान, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। फोन आ रहा है डीलर का। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फरमान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? कोई अल्लाह शुक्र है। भाई आपके लिए एक अच्छी खबर है। जिस पार्टी से डील चल रही थी ना, वो पेमेंट करके डील फाइनल करना चाहता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए आप एक काम करें, आप उनसे प्लान करें, मीटिंग फिक्स करें, मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। मजीद जो अपडेट होगी वो आपको बता दूंगा मैं। हाँ, वो याद आया यार, वो अपने रिश्तेदारों की खबर लो। सईद का तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। जी हाँ, अल्लाह पाक नेक हिदायत दे उसे। वो आज अपनी बेटी की शादी कर रहा है। दुआ की? जी हाँ भाई, मैंने तो उसे बहुत समझाया मगर उसकी समझ में नहीं आया। वो लड़का है ना, उसके दुकान पे काम करता है अमजद, उसके साथ कर रहा है। वैसे तो बाप है, हम रोकने वाले कौन होते हैं। खैर, मैं आपको फोन करता हूँ बाद में, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो फरमान, लगता है आपकी डील होने वाली है। फरमान, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? अच्छी खबर नहीं है इसमें। ये जो डीलर था जिसका फोन आया था, ये सईद को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये बता रहा था कि क्या बात है फरमान, खाला जी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, खाला जी बिल्कुल ठीक है। वो सईद दुआ की शादी कर रहे हैं मुझसे। क्या? तुम्हारी सास तो बहुत तेज निकली भैया। नहीं अम्मा, हम ही बेवकूफ निकले कि हमें उनके इरादों की भनक तक ना हुई। अच्छा, खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र भेजो कि उन दोनों से हमारी जान छूटी। अभी क्या लगता है अम्मा, सईद उन्हें तलाश किए बगैर चैन से बैठ जाएगा? सही से कहो कि अब वो दोनों हाथ लगने वाली नहीं है, सब्र से बैठ जाए। सईद के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना अम्मा, खुदा का वास्ता है तुम्हें। जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। अब तुम ये बताओ, अगर दुआ की शादी अमजद से हो भी जाती तो हर दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ आ जाती ना। अब दुआ के साथ साथ तुम्हारी सास से भी जान छूटी, शुक्र खुदा का। मेरा ख्याल है सईद आ गया।
सईद, कुछ पता चला आपको? हौसला करो सईद मियां। कैसे हौसला करूं खाला जी, अम्मा ने तो नाक कटवा दी मेरी। अरे भैया, मुझे तो पहले ही शक था कि ये दादी पोती में ना कोई खिचड़ी पकड़ी है। इस बात का मुझे अंदाजा था। जब भी तो मैं इतनी हैरान थी कि दुआ इतनी जल्दी शादी पे कैसे राजी हो गई। और मैं बेवकूफ ये समझता रहा कि दुआ ने मेरी बात की लाज रख ली है। वो तो हमेशा मुझे नीचा दिखाकर ही खुश हुई है। और जो उसकी उस्तानी, उसका घर मिला आपको? उस्तानी का घर भी मिला और उस्तानी भी मिली, दुआ और अम्मा वहां नहीं है। हैं? तो फिर रात को वो उस्तानी के साथ फोन पे बात क्यों कर रही थी तुम्हारी अम्मा? पता होगा उसे सब। सईद, वो बता नहीं रही, छुपा रही है। अरे बस कर दो मारो, जो गई सो गई। अब बार बार जिक्र करके क्यों सईद मियां को परेशान कर रही हो तुम? अरे नहीं नहीं खाला, तलाश तो मैं उसे कर ही रहूंगा। तलाश उसको किया जाता है सईद मियां जो खो जाता है। जो अपनी मर्जी से जाते हैं ना, उनको तलाश नहीं किया जाता है, खुद ही आ जाते हैं। वो आ जाएगी धक्के खा के किसी दिन। मैं अमजद को फोन करके बताऊं तो सही। खसकम जहां पाक। दादो, बाबा तो हमें तलाश कर रहे होंगे ना? तलाश कर भी रहा होगा ना, तो हमारी मोहब्बत में नहीं, अपनी नाम नेहाद इज्जत बचाने के लिए। दादो, बाबा तो अब हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए। पिछली बातों को भूल जाओ बेटा। वो घर छोड़ा है ना, तो बस सब समझो कि उससे ताल्लुक भी टूट गया हमारा। दादो, ये आंटी कौन है और ये हमें साथ क्यों लेकर आई हैं? हमें उनकी जरूरत थी, उन्हें हमारी। अल्लाह ने दोनों के लिए सबब बना दिया। अब हम यही रहेंगे दादो? हाँ बेटा, इसमें भी खुदा की कोई मसलहत होगी। कौन? खाला, खाला आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा, आ रही हूं मैं। दुआ, बेटा तुम यहीं रहो, आराम करो, मैं आ रही हूँ। अगर देर हो गई ना तो घबराना मत। ठीक। ये घर है मेरा, सोच लें, जिम्मेदारी संभाल लेंगी इस घर की। काम में सुस्ती और गैर जिम्मेदारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको रहने के लिए ठिकाना चाहिए। अगर मुझे शिकायत हुई तो फारिग कर दूंगी। ऐसा मौका नहीं आएगा। और अगर चंद दिनों बाद आपको घर वालों की याद सताने लगी फिर? जिन्होंने सताया हो उनकी याद नहीं सताती। आप यही समझें कि हमारा कोई नहीं है। मेरी एक शर्त है। जी हुक्म करें बेटा। बेटा, बेगम साहिबा, ये मत भूलें आप कि इस घर में किस हैसियत से आई हैं आप। उस हैसियत को हमारे दरमियान का ताल्लुक समझें तो बेहतर है। जी, आप शर्त बताइए। उस बच्ची को आप वापस छोड़ कर आएंगी। मैं उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं माजरत चाहती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। सही, ठीक है, फिर मैं अपना कोई और इंतजाम कर लेती हूँ। ड्राइवर को बता दीजिएगा, वो आपको छोड़ आएगा।
एक दरखास्त है, हमें रात तक यहीं रुकने दें। रात को मैं दुआ को लेकर कहीं चली जाऊंगी। क्यों? कोई तलाश में? खैर ठीक है, रुक सकते हैं आप लोग रात तक। शुक्रिया जी। अगर कोई काम है घर में तो मुझे बता दीजिए, मैं वो कर दूंगी, ताकि मैं इस एहसास से जाऊं कि मैंने आपका एहसान उतार दिया। जा सकती हैं। कैसे इंसान है सईद भाई, टिटाई और संगदिली की तो हद ही पार कर दी है उन्होंने। को बिल्कुल भी रहम नहीं आता दुआ पर। इतनी फिरौनियत क्यों है उनमें फरमान? देखो इस्मत, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा सा हौसला करो। कैसे हौसला करूं? मेरा तो वजूद कांपता है, उनका दिल नहीं कांपता। कैसे बाप है वो? बाप ही तो नहीं बना उन बच्चों का, यही तो सबसे बड़ा दुख है। फरमान, मुझे खाला जी से जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझे रोकिएगा नहीं। कर लो। नंबर है आपके पास उनका? मैंने तो डिलीट कर दिया था सोच के कि अब किसी से राब्ता ही नहीं रखना। डायरी में लिखा। जद आ रहा है, मैं और वो जाकर तलाश करते हैं। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढते फिरेंगे अम्मा जी और दुआ को आप? खाला जी, मैं अस्मत बात कर रही हूँ। हेलो खाला, आपको मेरी आवाज आ रही है? कहाँ हैं आप? ओ, तो अब मैं समझा, पहुंची नहीं अम्मा और दुआ? कहाँ कहाँ पहुंचना था उन्होंने? अम्मा फोन घर पर छोड़ गई है और तुम्हें फिक्र हो रही है कि वो अब तक पहुंची क्यों नहीं। पहुंचने वाली होंगी अम्मा और दुआ। ऐसे अस्मत, तुम बाज नहीं आई मेरी पीठ पर छुरा खोपने से। चल गई ना अपनी चाल। कौन सी चाल? सईद भाई, आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूं, लेकिन यहां से जाकर भी तुम लोगों के होश ठिकाने नहीं लगे। तमीज से बात करो सईद। तमीज से बात करूं? मैं तो तुम्हारा गिरबान पकड़कर बात करूंगा। फरमान, जिंदगी में जहर खोलने से बाज नहीं आए तुम लोग। देखना मैं क्या असर करता हूं तुम्हारा। हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ सईद? दुआ की खाला का फोन था। भाईजान बस ये बताएं कि वो निकले कब? अरे पता नहीं हमें, सुबह जब मैं उठी तो दादी बोलती गायब थी। आपको ये अंदाजा है कि वो लोग गए कहाँ होंगे? अंदाजा नहीं, अब तो यकीन है मुझे। अस्मत का फोन आया था मेरे पास। दोनों मियां बीवी को फिक्र हो रही थी कि अम्मा कहाँ है। लगता है अम्मा वहां अभी तक पहुंची नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी अम्मा दुआ को लेके हैदराबाद चली गई। अस्मत का फोन इस बात का सबूत है खाला जी। परेशानी में उसने मुझे फोन किया। अब वो क्या जाने कि अम्मा अपना फोन घर पर छोड़ गई है। मैंने आपसे कहा था ना, कहा था ना, ये लोग कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। घर गए ना वो दूसरा बार। सही, अम्मा जी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढती फिरेंगी अस्मत का घर? अरे भाई, जब गई होंगी तो उन्हें एड्रेस पता होगा ना, ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चली गई होंगी। ये होता है इश्क का अंजाम। माँ बाप के हिस्से में तो सिर्फ कालक आती है, जो दुआ ने भागकर सईद के मुंह पे मल दी। टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी। जिन टांगों पर वो चलकर गई है ना, उस पर चलकर वापस नहीं आएगी। सही, खाली दुआ कसूरवार नहीं है। इतना बड़ा कदम वो अकेले नहीं उठा सकती।
जरूर अस्मत और उसका बेटा भी मिले हुए हैं इसमें। और अम्मा जी को तो देखिए, यहाँ से भगाने के बजाय खुद छोड़ने ही पहुंच गई वहां। लो भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाऊंगा और उन दोनों को वापस लेकर आऊंगा। नहीं अम्जी, सिर्फ तुम नहीं, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। यानी क्या बकवास कर रहे थे? लग रहा था जो कुछ उनके घर में हो रहा है उस सब के जिम्मेदार हम दोनों हैं। पहले भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार उन लोगों ने हमें ठहराया। अब सईद के दिमाग का क्या कर सकते हैं? तनी, खाला जी और मेरी दुआ की क्या हालत होगी। मुझे यकीन है वो दोनों इस शादी पे बिल्कुल तैयार नहीं होंगे और सईद भाई जबरदस्ती उन्हें मजबूर कर रहे होंगे। सईद ने खाला जी का फोन लेके अपने पास रख लिया है, जिससे बात साबित होती है वो नहीं चाहता कि खाला जी से कोई भी कांटेक्ट करे। फरमान, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस शादी को रुकवा दें। अस्मत तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं चाहता तो हूं कि इस जुल्म के खिलाफ उसके हाथ रोकूं, लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो फिर वो दोस्त जिसे आपको कॉल की थी, वो भी तो सईद भाई को जानता है, उससे कहीं वो ही समझाए इन्हें। नहीं अस्मत, उसने भी मुझसे यही कहा है। मैंने बहुत समझाया सईद को, बहुत ज्यादा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है। सईद भाई में सोचने और समझने की सलाहियत है ही कहाँ? मेरे ख्याल से मुझे अब वहां जाना चाहिए, क्योंकि देखो अस्मत, इस तरह से उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और मुझे पहले इस बात का बहुत अफसोस है कि हमने उनकी तरफ से अपनी आंखें फेर ली। नहीं फरमान, मेरे लिए आपसे और मेरे बेटे से बढ़कर कोई नहीं है। मैं आपको दोबारा उस आग में नहीं झोंकूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर मैं आज निकला ना तो निकाह तक वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं फरमान, हरगिज नहीं। अच्छा, मैं दुआ का नाम दोबारा नहीं लूंगी। मैं दोबारा खुदगर्ज बन के भूल जाऊंगी उसे, लेकिन प्लीज मैं आपको उधर नहीं जाने दे सकती। क्या जरूरत थी इतना हजारों खर्च करने की? हम रोकते ही रह गए ना सईद को, लेकिन बाज नहीं आया। टैक्सी मंगा ली। वो क्या समझ रहा था कि उसकी माँ और बेटी इसी इंतजार में बैठी होंगी कि सईद टैक्सी लेकर आए, उसमें बैठे और यहाँ पे आ जाए। अमजद को आग लगी हुई थी, वही बार बार उकसाया जा रहा था। बस रहने दो, मारो। सईद को भी एक पल का चैन नहीं था। अम्मा, क्या लगता है ये दोनों आएंगे वापस? अरे उस हर दिमाग इंसान का मुझे नहीं पता। कोई वादा शादा करेगा और लेकर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब के जो दोनों गए हैं ना, सही जितने भी झांसे दे ले वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अगर तुम्हें इतना यकीन था तो फिर तुमने रोका क्यों नहीं सईद को? हाँ, कोशिश कर लेने दो ना अम्मा, तसल्ली हो जाएगी, आ जाएंगे वापस खुद। मुझे तो खुशी इस बात की है कि पता चल गया कहाँ है। अब कम से कम ख्वार तो नहीं होंगे ना सईद भटक भटक के। अच्छा, फोन करके पूछो कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। हुई थी बात, पहुंच गए हैदराबाद। क्या हुआ है तुम्हें? बाहर से ईद अंकल आए। दरवाजा खोलो। छुपता क्यों आप? देखा कैसे लेके भागा मैं? खोल दरवाजा, खोलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अम्मा कहाँ है? बुलाओ दुआ और अम्मा को। होश में तो हैं आप? वो यहाँ क्यों होंगी? अस्मत, ये ड्रामे मत करो मेरे साथ। मैं जानता हूँ वो यहीं आई है और उन्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तमीज से बात करो। और कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इनसे पूछ लो।
और अगर ये ना बताए ना तो फिर इससे पूछ लो जिसका रंग उड़ा हुआ है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का मतलब जानते हो तुम? आप फोन करें पुलिस को, जल्दी से करें। शहजाद रुको। अब जा, रुक जा भाई, रुक जा। रीता यही कि तुम हमारे मामले से दूर रहो और ये फोन अंदर रखो। अस्मत भाभी, कौन है ये लोग? ये वही घटिया लोग हैं जिनकी वजह से हमें सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ा।